नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां दयालपुर कॉलोनी में 9 साल की बच्ची की हत्या। पीड़ित परिवार से मिले आप नेता आतिशी सौरभ भारद्वाज ने परिवार से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा के नेहरू विहार की दयालपुर कॉलोनी में 9 साल की बच्ची की जिस तरीके से हत्या की गई, उसे देखकर सब हैरान। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, मुस्तफाबाद से विधायक प्रत्याशी आदिल मोहम्मद खान, बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दिल्ली में डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा गया। तो दिल्ली में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। यहाँ पर एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। उसने दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। यहाँ पे अगर आप परिवार का हाल देखिए, आसपास के इलाकों के बच्चों का, महिलाओं का हाल देखिए, तो सब बिल्कुल सहमे हुए हैं। आज हर परिवार को लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को घर से बाहर कदम कैसे रखने दूं। हम परिवार से मिले, हमने परिवार को आश्वासन दिया है कि जो हमारी टीम पूरी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है, वो हर संभव उनकी सहायता करेगी। मेरी दिल्ली सरकार से ये मांग रहेगी कि परिवार को जल्द से जल्द कॉम्पेंसेशन कुछ दिया जाए। और बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे। हमारी टीम ने उनसे बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, कहीं पर दुष्कर्म तो कहीं पर हत्या, तो कहीं पर अवैध अतिक्रमण, तो कहीं पे गोलीबारी, क्या है ये दिल्ली की तस्वीर? देखिए, जब से दिल्ली में 4 इंजन की भाजपा सरकार बनी है, सब जगह कोहराम मचा हुआ है। गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ के 40-40 साल पुराने उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। कहीं पे रोजगार उजाड़ा जा रहा है, कहीं पे फिरौती मांगी जा रही है। बीच चांदनी चौक के अंदर 35 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। हत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की निर्मम बलात्कार और हत्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, कहीं पे भी मुख्यमंत्री नहीं जा रही है। आज तो मुख्यमंत्री की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं के पास है। क्या उनको इस बच्ची के माँ बाप से मिलने नहीं आना चाहिए था? कुछ दिनों पहले बवाना में झुग्गियों में आग लगी, 2 बच्चे जिंदा जल के मर गए, 4 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा। मुख्यमंत्री बवाना में थी, मन की बात सुन रही थी, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गई। जाना चाहिए था उन्हें। 3 बार बरसात हुई, 9 लोग दिल्ली में मारे गए। किसी एक को भी कंपनसेशन दिया सरकार ने? किसी की अनाउंसमेंट की? नहीं की। किसी के घर मुख्यमंत्री गई? नहीं गई। हाँ, जहाँ पे हा हा हु करना है वहाँ जाएंगे, जहाँ पे फूल मालाएं मिलेंगी वहाँ जाएंगे, जहाँ फीता काटना है वहाँ जाएंगे। अरे भाई, ये भी आप ही का काम है, ये काम करिए। दुख के समय जाइए लोगों के पास, जहाँ झुग्गियां टूटती हैं वहाँ जाइए उनसे मिलने। झुग्गियों पे तो कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश की अवमानना हम नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश को आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था। कौन रोक रहा था आपको? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी केंद्र सरकार जो है संसद के अंदर कानून लाई थी। भूल गई केंद्र सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सारी पावर अरविंद केजरीवाल की सरकार को दी थी और ये लोग संसद में गए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने गए थे। तो अब हाई कोर्ट के फैसलों के पीछे छिपना बंद करें और गरीबों की हक की लड़ाई इस सरकार को लड़नी पड़ेगी, वो लड़ें। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी दिल्ली की जनता के लिए? आम आदमी पार्टी गरीबों की आवाज उठाएगी, गरीबों के लिए आंदोलन करेगी। 29 जून को दिल्ली के गरीबों को जंतर मंतर पर लाकर हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश पे एक्सपोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रामपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो बता दें कि 9 साल की बच्ची के साथ पहले हैवानियत की गई, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके शरीर को सूटकेस में पैक कर दिया गया। उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज पहुंचे थे। वहीं आदिल अहमद खान भी पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, हिंदी खबर से सुनिए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और मुस्तफाबाद से विधायक के प्रत्याशी आदिल अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आपकी विधानसभा है, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था और 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना कि उसे अपनी जान तक गंवाना पड़ा, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो
इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। निहायत ही शर्मनाक, निहायत ही दर्दनाक घटना है। और मैं तो सिर्फ एक ही मांग करता हूं देश के गृह मंत्री से, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है। मेरी सिर्फ उनसे एक ही मांग है कि जो भी, चूंकि विक्टिम के साथ जो दरिंदगी हुई है और जिसने दरिंदगी की है उसकी पहचान दिल्ली पुलिस के पास है, उसको पकड़ के ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई भी इस तरीके से की घटना करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। हम चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तार हो आरोपी। परिवार की हालत खराब है, हम लोग परिवार के लोगों से मिलकर निकले हैं, बहुत बुरी स्थिति है, पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दूसरी मांग मेरी ये है कि परिवार को जो भी कंपनसेशन है, जो सरकार इससे पहले देती रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती रही है, वो उनको तुरंत दिया जाए। लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक जो आपके कंपटीटर भी रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट का कहना है सजा हो, हम भी मांग करते हैं, विधानसभा के सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन कंपनसेशन देने की जो सहायता की देने की बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ना कोई भूकंप आया, ना ऐसे कोई चीजें हुई हैं, तो सहायता राशि देने पर तो अभी वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मना करने की ही बात कर रहे हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे काउंसलर भी भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ पे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की हैं और देश के गृह मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। एलजी साहब भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बयान एक विधायक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता जो उन्होंने दिया है। पीड़ित परिवार है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जहां जहां भी इस तरीके से घटनाएं घटी हैं, जिसकी भी सरकार रही है, उसको कंपनसेशन दिया गया है। अगर परिवार को कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसमें उनको तकलीफ क्या है? साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। लेकिन आदिल, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अभी हम पीछे दिखलाएंगे, अपना कैमरामैन सहयोगी दीपक से कहूंगी ऊपर दिखलाएं, वो कह रहे हैं 6-6 मंजिला की इमारत यहाँ पे बनी। मैं तो 3 महीने से यहाँ पे विधायक बना हूँ, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। 6-6 मंजिला की इमारत बनाने की इजाजत कहाँ से मिल गई? पहले तो उसे तोड़ना चाहिए। मैं तो सीधे अब ये कहूंगा कि पहले वो ऊंची ऊंची इमारतों को यहाँ से तोड़ा जाए। देखिए, 15 साल तक एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इस मकान को बनने क्यों दिया गया? अगर ये गलत था तो इसको बनने क्यों दिया गया? अगर ये बना है तो पहले उन अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए जिन्होंने पैसे लेके, रिश्वत लेके इन मकानों को बनने दिया। आज जब ये गरीब आदमी 20-20 गज, 25-25 गज का मकान अपनी गाढ़ी कमाई से, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाकर रह रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उनको तब दिखाई नहीं दिया जब 15 साल सत्ता में बैठकर दलाली खाकर इन मकानों को बनने दिया। अब मकान बन के खड़ा हो गया है तो इसको तोड़ने की बड़ी जिद है उनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जहां दिल्ली की सारी झुग्गियों को उजाड़ रही है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को उजाड़ रही है, जहां उनको पता है कि यहां से उनको वोट नहीं मिलता है या वोट नहीं मिलेगा, उसको बर्बाद करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली है। आप पूरी दिल्ली के अंदर अपना कैमरा लेकर जाइए, दिल्ली की झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री को यहां आना नहीं चाहिए था, सांसद को यहां आना नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। यही घटना किसी बड़े व्यक्ति के घर हुई होती तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां सर के बल पड़ी होती, घुटनों के बल खड़ी होती। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली दिल्ली से गरीबों को उजाड़ना चाहती है, उसका सिर्फ एक मकसद है। हमने बात की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुस्तफाबाद से विधायक उम्मीदवार आदिल अहमद खान से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रामपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा का क्या कुछ कहना, वो भी सुनिए। चाहेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजीव झा हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, लगातार दिल्ली में अगर क्राइम की बात की जाए, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की बात की जाए, या फिर अवैध चीजों पर बुलडोजर चलाने की बात की जाए, लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। जिस तरह से अपराधियों के मंसूबे अभी दिल्ली में, देखिए रोज मर्डर की घटना, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 दिन में 2 मर्डर हुआ है। छोटी बच्चों के साथ जो घटना हुई, आज सब्जी मंडी में घटना हुई, आखिर अपराधी के मंसूबे इतने ऊंचे क्यों हैं? उसके मन में डर का भाव क्यों नहीं है?
अब तो सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। मुझे ये लगता है कि आज ये घटना हुई, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनको यहाँ आना चाहिए, सांसद के यहाँ आना चाहिए, ताकि प्रशासन पे दबाव पड़े। ना तो सांसद दिखे यहाँ, ना दिल्ली के गृह मंत्री दिखे यहाँ, मुख्यमंत्री नहीं दिखी यहाँ, देश के गृह मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की निरंकुशता का ये परिणाम है कि अपराधी के मंसूबे। अब जो कह रहे हैं अवैध बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, नहीं, लोगों के आसियाने उजारे जा रहे हैं, गरीब के घर उजारे जा रहे हैं। आज दिल्ली में चारों तरफ अफरा तफरी और तबाही है, त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। गरीबों के घर उजाड़ रहे हो, उसकी रोजी रोटी छीन रहे हो, रोज अपराध की घटनाएं हो रही हैं, और दिल्ली सरकार पता नहीं किस चैन की नींद सोई हुई है। संजीव जी, जिस तरीके से झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये कोर्ट का आदेश था और कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकती है बीजेपी सरकार, उनका अवमानना नहीं कर। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो बदल लेते हो आप, और लोअर कोर्ट के फैसले में कहते हैं कोर्ट का फैसला है। अरे कोर्ट में जो आप रिपोर्ट दे रहे हो उसकी भी कोर्ट फैसला दे रही है, किसको आप गुमराह कर रहे हो। इनको गरीबों से नफरत है, ये गरीबों को दिल्ली से हटाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मकान तो दिए जा रहे हैं लोगों को। किसको मकान पर जाके पूछिए, जहाँ झुग्गी टूट रही है, पूछिए किसको मकान दिए जा रहे हैं और कहाँ मकान दिए जा रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा था, आप जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रामपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।